हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दिल की गहराइयों से। राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। इसी के साथ आज है फ्रेंड्स 30 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का ए, 29 सितंबर को हाल ही में विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर के लोग हृदय रोग और रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। विश्व हृदय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार इस दिन को वर्ष 2000 में मनाया था। विश्व हृदय दिवस 2022 को विश्व यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन सलमान को हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। सऊदी अरब में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने बेटे को वारिस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। एक शाही फरमान के अनुसार किंग सलमान ने अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को भी उप रक्षा मंत्री से रक्षा मंत्री के रूप में पदोन्नत किया है। मोहम्मद बिन सलमान पहले सऊदी अरब की सरकार में रक्षा मंत्री थे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, तो इसका नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की घोषणा की है। साथ ही पार्टी के झंडे का भी अनावरण किया है। यह जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस से नाता तोड़ने के 1 महीने बाद हुआ है। उन्होंने 2005 से 2008 तक तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में स्वच्छ शहर सम्मान एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, 29 सितंबर को हाल ही में स्वच्छ शहर सम्मान एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आवास और शहरी मामलों का मंत्री आवास और शहरी मामलों के मंत्री 29 सितंबर 2022 को स्वच्छ शहर सम्मान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। सम्मान के दौरान 16 राज्य अपने अनुभव, सीख और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे। यह कार्यक्रम राज्यों और शहरों को अपशिष्ट प्रबंधन में हाल के सभी विकासों की समझ से युक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की क्षमता के निर्माण के लिए एक पहल है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 28 सितंबर 2022 को शहीद भगत सिंह की कौन सी जयंती बनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए, 115वीं जयंती हाल ही में 28 सितंबर 2022 को शहीद भगत सिंह के रूप में मनाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था।
ब्रिटिश शासकों के अत्याचारों को स्वीकार करने से इनकार करने पर उन्होंने ब्रिटिश शासकों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश शासकों द्वारा उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया था। तेईस वर्ष की आयु में उन्होंने शहादत प्राप्त की। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का गठन किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जनरल अनिल चौहान को हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को भारत के दूसरे CDS के रूप में नियुक्त किया है। वह भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। उन्हें 1981 में भारतीय सेना की 21 गोरखा राइफल में कमीशन दिया गया। CDS का पद दिसंबर 2021 में भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन के बाद से खाली है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में NHPC ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस IIT के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, IIT मद्रास के साथ हाल ही में NHPC ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में IIT के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। NHPC लिमिटेड और IIT जम्मू ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए IIT जम्मू की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। NHPC लिमिटेड के पास पहले से ही एक स्थापित अनुसंधान एवं विकास प्रभाग है और यह समझौता ज्ञापन कंपनी की अनुसंधान एवं विकास R&D गतिविधियों को और गति प्रदान करेगा। NHPC विद्युत मंत्रालय के तहत एक भारतीय सरकार का जल विद्युत बोर्ड है। मुख्यालय इसका हरियाणा में स्थित है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा का मोबाइल ऐप साइन लर्न किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, प्रतिमा भौमिक के द्वारा हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा का मोबाइल ऐप साइन लर्न लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक ने अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को साइन लर्न नामक एक भारतीय सांकेतिक भाषा ISL शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है, जिसमें 10,000 शब्द शामिल हैं। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ISL शब्दकोश को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराना। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, R वेंकटमणि को हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। भारत के राष्ट्रपति ने वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकटमणि को 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। श्री वेंकटमणि वर्तमान अटॉर्नी जनरल AG के वेणुगोपाला की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा था। इससे पहले एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने
केंद्र सरकार के अगले अटॉर्नी जनरल की प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, वेस्ट जोन को हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अजय राणे के नेतृत्व वाले वेस्ट जोन ने कोयम्बटूर में टूर्नामेंट के 5वें और अंतिम दिन साउथ जोन को 294 रनों से हराकर दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता। यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक 265 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। वह जयदेव उनादकट ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था और दिलीप ट्रॉफी का पहला संस्करण 1961 और 62 को हुआ। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी, विनायक गॉडसे को हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नासकॉम द्वारा स्थापित प्रीमियम इंडस्ट्री बॉडी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI ने अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक गॉडसे को नया सीईओ नियुक्त किया है। गॉडसे राम बेतश्री से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने 6 साल से अधिक समय तक DSCI का नेतृत्व किया। गॉडसे 1 अक्टूबर 2022 से सीईओ का पद संभालेंगे। DSCI की स्थापना 2008 में हुई थी और संस्थापक कौन है इसके? संस्थापक है नासकॉम और वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेंद्र एस पवार और मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी, अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी जमीनी स्तर की फुटबॉल विकास GFD योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य 6 से 12 वर्ष के आयु वर्ग में फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की प्रतिभा खोज, चयन और प्रशिक्षण देना है। राज्य सरकार इस योजना को 100 स्कूलों में शुरू करेगी। एक योग्य शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षक वाले मौजूदा बुनियादी ढांचे वाले स्कूलों को वरीयता दी जाएगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया है? तो इसका राइट आंसर हुआ 13 का बी, 497 स्टेशनों को हाल ही में भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय रेलवे ने सुगम भारत अभियान के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाकर 497 स्टेशनों को दिव्यांगजन, वृद्ध और बच्चों के अनुकूल बनाया है। अगले 2022 तक 339 स्टेशनों पर अब तक 1090 एस्केलेटर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सुगम भारत अभियान 3 दिसंबर 2015 विश्व विकलांगता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14। हाल ही में रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से तमिलनाडु के होसपुर के लिए स्पेशल ट्रेन को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी,
अर्जुन मुंडा द्वारा हाल ही में रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से तमिलनाडु के होसुर के लिए स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो इसका राइट आंसर हुआ सी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सितंबर 2022 में रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से तमिलनाडु के होसुर के लिए एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसने जनजातीय मामलों के मंत्रालय और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भर्ती अभियान के तहत 822 लड़कियों के पहले बैच को ले जाया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक लिखित परीक्षा के माध्यम से कुल 1898 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। दिव्यगंत गायिका की 93वीं जयंती के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर क्रॉसिंग के रूप में बदल लिया है। कांग्रेस पर एक 40 फुट लंबा भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र 14 टन वजन की बीड़ा भी स्थापित की गई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर ना बढ़ते हुए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 1। हाल ही में विश्व रेवड़ी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हुआ 28 सितंबर को हाल ही में विश्व रेवड़ी दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था फ्रेंड्स? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हुआ तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4 था फ्रेंड्स हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हुआ उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 5 था हाल ही में डीपीडी और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किस शहर में सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर था श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 6 था हाल ही में वीर टी केंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइंग उड़ान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा एन बीरेन सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 था हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने किस अमेरिकी पूर्व सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर को रूसी नागरिकता दी? तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड स्नोडेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 था फ्रेंड्स हाल ही में किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर होगा कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में पोर्ट जेटिल में किस भारतीय नौसेना के जहाज द्वारा की पहली यात्रा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा INS तरकस। क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में 1 वीक 1 लैब नामक अभियान की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्वेश्चन 11 हाल ही में गणित के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डैनियल स्लिपमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 हाल ही में ESIC का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र कुमार को। क्वेश्चन नंबर 13 हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इसका राइट आंसर होगा झूलन गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 14 हाल ही में किस बैंक द्वारा एथिकल हैकिंग लैब खोली गई? तो इसका राइट आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर लास्ट था हाल ही में ओडिशा के तट चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नामक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर था DRDO के द्वारा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे ऐसे ही आपको करंट अफेयर्स की वीडियो समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।